बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। एडवोकेट कमर शहजाद लीगल इन यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने साइबर क्राइम के हवाले से चंद मालूमात आप सब दोस्तों से शेयर की थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी और मैंने कोशिश करता हूँ अपने चैनल के ज़रिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुंचा सकूं अपने चैनल के तवसत से लोगों तक, अपने दोस्तों तक, अपने नाज़रीन तक मालूमात का जो है तबादला कर सकूं कि मेरे चैनल का बनाने का मकसद ही यही है कि जो भी हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं जो दरपेश होते हैं उनके बारे में सब दोस्तों को आगाह करता रहूं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। एक अंदाज़े के मुताबिक 90% जो लोग हैं, यानी कि जो ओवरऑल देखा जाए तो हर बंदे के पास जो है सेल फ़ोन है जिस पे वो फेसबुक, व्हाट्सएप और स्काइप जैसे दीगर जो है ऐप्स जो है इस्तेमाल कर रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर उसको यूज़ कर रहा है। और यूज़र में इसके जो है इस्तेमाल करने वालों में भी जिस तरह इजाफ़ा हो रहा है, तो वो इस तरह इसके जो है साइबर क्राइम में भी इजाफ़ा हो रहा है। वजह यह है कि हमें मालूमात ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि साइबर क्राइम हम कर रहे हैं या हमसे साइबर क्राइम हो गया है कि नहीं हो गया है। तो पिछली वीडियो में आपने नाज़रीन अगर देखें तो आपको वो सारी जो है मालूमात मैंने कोशिश की है कि आप तक पहुँचाऊँ। तो इस वीडियो में नाज़रीन मैं बताऊँगा साइबर क्राइम जो है बिल है और उसकी सज़ाएँ जो हैं उनके बारे में तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम दोस्तों का जानना इंतहाई ज़रूरी है कि साइबर क्राइम है क्या और अगर वो हमसे हो जाए तो उसकी सज़ा क्या है। सबसे पहले नाज़रीन, अगर किसी का मोबाइल फ़ोन है, किसी शख्स का, वो उसने रखा है तो दीगर किसी शख्स ने उसकी बग़ैर इजाज़त के उसका मोबाइल फ़ोन उठा लिया और इस्तेमाल किया तो वो साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। उसकी नाज़रीन बग़ैर इजाज़त किसी शख्स का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना, उस तक रसाई हासिल करना, उसको हाथ लगाना, उसकी ऐप चला देना या किसी को उसके अकाउंट से मैसेजेस कर देना, तो ये गैर कानूनी है और ये साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। तो इसकी 3 सज़ा जो है नाज़रीन, 3 माह इसकी कैद है और 50,000 रुपये जुर्माना है। और ये दोनों जुर्म साबित होने पे ये दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं, यानी कि कैद भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी हो सकता है अगर किसी शख्स ने इस तरह का कोई फ़ेल किया है। इसके बाद नाज़रीन आ जाएं, किसी भी शख्स के पर्सनल डाटा को, ज़ाती डाटा को जाके चेक करना, यानी कि उसका कंप्यूटर पड़ा है या लैपटॉप है तो उसमें फ़ाइल्स खोल के देखना शुरू कर देना, ये भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। तो ये भी काबिल सज़ा जुर्म है और इसकी सज़ा जो है 6 माह कैद है और 1 लाख रुपये जुर्माना है, 1 लाख रुपये तक, और ये दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। तो ये इन सब बातों का नाज़रीन हम सबको इल्म होना ज़रूरी है कि इनकी कंडीशन क्या है जुराइम की और इसकी सज़ाएँ क्या हैं, क्योंकि ये FIA जो है, FIA का साइबर क्राइम विंग, वो इस पे प्रॉपर जो है कार्रवाई कर रहा है और जो भी कंप्लेंट्स उनके पास जाती हैं तो वो इन पे कार्रवाई ज़रूर करता है। तो मैं आगे चल के ये भी बताऊंगा कि अगर किसी दोस्त के साथ ऐसा मामला पेश आ जाए तो वो हमें पता नहीं है कि हम कंप्लेन कहाँ पे करें, तो वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कंप्लेन कैसे की जाती है FIA को इस तरह की साइबर क्राइम के हवाले से। नाज़रीन तीसरी किस्म ये है कि अगर किसी का लैपटॉप है या मोबाइल है, उस तक आपने रसाई हासिल की, उसको आपने यूज़ किया ना सिर्फ बल्कि उसके अहम डाटा को, पर्सनल डाटा को आपने डैमेज करने की, टेम्पर करने की कोशिश की या आपने उसको डिलीट कर दिया, तो ये भी जुर्म है नाज़रीन। इसकी जो है 5 साल नाज़रीन इसकी कैद है और 5 लाख रुपए ही जुर्माना है। अगर जुर्म साबित हो जाए तो ये दोनों सज़ाएँ
یکمشت بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد ایک یہ بھی کنڈیشن ہے ناظرین سائبر کرائم کی کہ ایسا ضروری ڈیٹا جو کہ ہمارے اسٹیٹ سے، ملک کی سالمیت سے ریلیٹڈ ہو، آپ کسی نے اگر اس سرکاری ویب سائٹ پہ جا کے اس ڈیٹا کو میں اندر جا کے کوئی ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کی یا وہاں تک رسائی بھی حاصل کی یا اس چیز کو ٹچ کیا جو کہ ملکی سالمیت سے متعلق جو اہم ڈیٹا ہوتا ہے وہاں تک رسائی کی بغیر اجازت، کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خاص ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ملک کی سالمیت سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس تک پہنچ ہر آدمی کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے ان کی ویب سائٹس کو چیک کرے، اہم ڈیٹا کو کاپی کرے یا پیسٹ کرے۔ یہ بھی انتہائی سخت جو ہے اس کی سزا ہے اور یہ ایک سائبر کرائم ہے۔ تو لہٰذا جو بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو ان کو بتانے کا مقصد، اویئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ہم اگر استعمال کرتے ہیں تو کسی بھی ایسی ویب سائٹ کو چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے جو سرکاری ہو، جس پہ مواد سارا جو ہو ہمارے ملک وطن عزیز کے متعلقہ ہو اور اس پہ سیکرٹ انفارمیشن ہے تو وہاں جا کے ان کو ٹچ کرنے کی یا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اس کی سزا جو ہے ناظرین، اگر اہم ڈیٹا ملک کی سالمیت کا ہے تو وہاں تک اگر آپ نے رسائی کی، آپ نے جا کے چھیڑ چھاڑ کی اس ڈیٹا کے ساتھ تو 3 سال جرم ثابت ہو گیا تو 3 سال قید ہوگی اور 10 لاکھ روپے آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ دونوں سزائیں 3 سال قید اور جرمانہ یہ دونوں بھی یکمشت ہو سکتی ہیں۔ اہم ڈیٹا ناظرین جو ہے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، ملکی سالمیت سے متعلق کوئی اہم ڈیٹا جو کہ کسی ویب سائٹ پہ، پاکستانی ویب سائٹ پہ موجود ہے، جا کے اس کو کاپی کرنا یہ بھی جرم ہے۔ اس کی بھی سزا جو ہے 5 سال قید ہے اور 50 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ جرم ثابت ہونے پر یہ دونوں سزائیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین یہ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب دوستوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ ہم یہ سب چیزیں استعمال کرتے ہیں، گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں، مختلف ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، تو احتیاط لازمی ہے کہ ہم کہیں جرم تو نہیں کر رہے، ہم سے کہیں کرائم تو نہیں ہو گیا، کیونکہ کم علمی کی وجہ سے ہمیں پریشانی جو ہے اٹھانا پڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہ ہے کہ کوئی بھی کرائم ہے، مثلا سوشل میڈیا پہ کوئی جرم ہو رہا ہے، بجائے اس کو جو ہے اس کا انکار کرنے کے، اس کی نفی کرنے کے یا اس کو کنڈیمڈ کرنے کے، اس کی تشہیر شروع کر دینا، ساتھ جو ہے اپنی جو ہے آراء دے دینا، تو یا اس کی تشہیر کرنا اس جرم کی، یا نفرت انگیز باتیں کرنا، یا نفرت انگیز تقریر کرنا، یا نفرت انگیز جو ہے وہ تحریر اس کے ساتھ لکھ کے پوسٹ کر دینا، یہ بھی سائبر کرائم ہے اور قابل سزا جرم ہے۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ آخر میں ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ کسی ملکی جو ہے ادارے کو یا کسی کمیونٹی کو بذریعہ جو ہے الیکٹرانک ڈیوائس، مثال ہے فون پہ میسیج ریکارڈ کیا اور بھیج دیا، اس میں آپ نے دھمکیاں دیں اس کو، اور اس کو جو ہے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں اور اس سے ناجائز ڈیمانڈ کی یا اس کو تھریٹ کیا یا اس کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو یہ بھی سائبر کرائم ہے، اس سے بچا جانا چاہیے۔ اور آپ نے کسی بھی ادارے کے خلاف نفرت انگیز، اشتعال انگیز تقریر کی اور ایسی باتیں اس میں کی کہ عوام میں اشتعال پیدا ہو اور نقصان پہ ان کو اکسانے کی کوشش کریں، تو یہ بھی سائبر کرائم میں آتا ہے، تو اس کی قطعاً قانون میں اجازت نہ ہے، یہ بھی قابل سزا جرم ہے۔ تو ناظرین یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سائبر کرائم کے حوالے سے میں نے ڈسکس کی ہیں۔ تمام ناظرین کو مکمل ذمہ داری سے اپنے خود کو بھی اور دوستوں کو بھی بتانا چاہیے کہ سوشل میڈیا کا استعمال یقیناً جو ہم کر رہے ہیں اس پہ ہماری قانونی و اخلاقی جو ذمہ داریاں ہیں وہ جو ہے اس کو پورا کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ کم علمی کی وجہ سے اگر کوئی ہم ایسی ایکٹیویٹی میں پائے جاتے ہیں تو ہمیں سزا ہو سکتی ہے اور ہمارے لیے اور گھر والے دیگر افراد کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ نقصانات یہ ہیں ناظرین کہ
किसी भी मोबाइल किसी का मोबाइल अगर किसी शख्स का है तो किसी दूसरे शख्स ने उसकी बगैर इजाज़त के कोई पोस्ट ऐसी कर दी जो कि नफ़रत अंगेज़ इश्तिआल अंगेज़ है। साफ ज़ाहिर है सोशल मीडिया जो हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे साथ काफ़ी लोग अटैच होते हैं जो हमारी पोस्ट को देख रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं। किसी दूसरे शख्स ने आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पोस्ट कर दी, उसने भी क्राइम किया, लेकिन जो कि आपके अकाउंट से हुई, बाकी लोगों ने देखा वो पोस्ट ऐसी थी कि उनकी दिल आज़ारी हुई, किसी ने वो कंप्लेन कर दी, तो सज़ा के हकदार आप होंगे। इसीलिए एहतियात करना चाहिए और अपने आप को महफूज रखना चाहिए इन बातों से कि हम कहीं कोई ऐसा एक्ट ना कर बैठें जिससे मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ हम चले जाएं, कोई ऐसी बात हो जाए या किसी की दिल आज़ारी हो जाए या हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए किसी को थ्रेट करें या धमकी वाला मैसेज भेजें, तो ये भी काबिल सज़ा जुर्म है। अब नाज़रीन मैंने बता दी, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की आप दोस्तों से, उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। तो अक्सर दोस्त पूछते हैं कि जी ये FIA किसी का अगर अकाउंट हैक हो गया है या किसी को मैसेजेस आ रहे हैं, उसने कोई फ़्रॉड किया, इलेक्ट्रॉनिक फ़्रॉड जो है वो उसकी किस्म ये है कि फ़ोन पे किसी को मैसेज भेजना, मोबाइल फ़ोन पे उसके नंबर पे आपको उसको कहना कि भाई आपके एहसास प्रोग्राम जैसे कि आजकल चल रहा है उस पे 25,000 रुपये या 50,000 रुपये या कोई अमाउंट जो है लिख के भेज देना कि आपकी वो निकल आई है। तो आप दीगर किसी नंबर वो दे देते हैं मैसेज में कि इस पर रब्ता करें, उस पर आपने रब्ता किया, आपका उन्होंने या डाटा चुरा लिया या आपसे कोई रकम मंगवा ली और आपसे फ्रॉड हो गया। ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ़्रॉड। ये भी काबिल सज़ा जुर्म है, साइबर क्राइम है, इसकी 2 साल कैद है और 7 जुर्माना भी है। तो इस साइबर क्राइम की कंप्लेन कहाँ की जाए? साइबर क्राइम की कंप्लेन नाजरीन जो है ये FIA का साइबर क्राइम विंग है, वहाँ की जाती है। उनका एक हेल्पलाइन नंबर है 9911। नाजरीन मैं फिर रिपीट करता चलूँ, 9911 उनका हेल्पलाइन नंबर है। इस पर कॉल करके कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। और फिर वेबसाइट भी है। वेबसाइट नाजरीन उनकी ये है कि FIA.gov.pk। नाजरीन ये FIA की वेबसाइट है कंप्लेन रजिस्टर कराने की। फिर मैं दोहराता चलूँ, FIA.gov.pk। उस पर अगर आप जाएंगे तो फिर वहाँ पे वो आपको सारे जो है वो ऑप्शंस देगा। वहाँ पे आप सॉफ्ट फार्म होगा वो फिलअप करेंगे, उसमें सारा वो डाटा आपसे रिक्वायर्ड करेंगे, आप फिलअप करके सबमिट कर देंगे तो आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगी और उस पर FIA लाजमी तौर पर कार्रवाई करती है और कार्रवाई होती भी है। सिर्फ़ और सिर्फ हम आम लोग जो हैं, आम दोस्त जो हैं, अवेयरनेस ना होने की वजह से खामोश रहते हैं या किसी को बताते नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये FIA जो है ये एक फेडरल इदारा है, तो इसके विंग्स बने हुए हैं, साइबर क्राइम विंग्स है FIA का, तो वो कार्रवाई करता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी तरह के साइबर क्राइम विंग जो है इसी तरह के मैटर्स को डील करता है और सज़ाएँ भी होती हैं जो भी ये जुराइम करता है। तो दोस्तों को बताने का मकसद ये है कि आप अवेयर हों, आपको मालूमात होनी चाहिए, सोशल मीडिया के इस्तेमाल में ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। अगर कोई इर्द गिर्द कोई इस तरह की एक्टिविटी आपके साथ करता है, आपको तंग परेशान करता है, तो आप लाजमी तौर पर उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं और FIA कार्रवाई भी करती है। तो नाज़रीन फिर आखिर में आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब दोस्त मेरी वीडियोस को देखते हैं, बाकायदगी से लाइक करते हैं और कमेंट्स में मेरी हौसला अफजाई करते हैं। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और आखिर में इल्तमास है सब दोस्तों से कि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा देना ना भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि वीडियोस मेरी नई आने वाली हैं वो आप दोस्तों तक पहुंच सकें। और कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। तमाम दोस्तों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।